एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ आपको माइक और मर्तुज़ा सीरीज़ में, जहाँ पे हम बातें करते हैं, किताबों का रिव्यू करते हैं, थोड़ा गुफ्तगू करते हैं, हालात हाज़िरा पे बात करते हैं, ज़िंदगी के जो अहम फ़लसफ़े हैं उन पे बात करते हैं। और बस आप लोगों से ये शेयर करना था कि थोड़ा-सा गायब चल रहा था मैं कंटेंट के हवाले से, लॉन्ग फ़ॉर्म कंटेंट मेरा इतना आ नहीं रहा था, क्योंकि कुछ मसरूफ़ियत थी पर्सनल लाइफ़ में। वी हैड आवर फर्स्ट बेबी लास्ट मंथ एंड दैट्स व्हाट हैज़ केप्ट अस ऑक्यूपाइड फॉर द लास्ट मंथ। तो उसी में ही मसरूफ़ रहे और अल्लाह का शुक्र है, एवरीथिंग वाज़ गुड। इट्स बीन अ वेरी एन्जॉयबल जर्नी। उसी के हवाले से मुझे आज बात करनी थी कि पेरेंटिंग के ऊपर। एक बुक रिव्यू आप लोगों से शेयर करना था और एक किताब है जिसका नाम है द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रेड बाय डॉक्टर फिलिपा पेरी। इसे हम आप लोगों को टाइटल दिखा देता हूँ, द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रेड। ये देख लो भैया, बड़ी अच्छी खूबसूरत सा टाइटल भी बड़ा खूबसूरत है, ऑरेंज कलर का इसका टाइटल है। इसका मकसद इस किताब का ये है कि आप अपना जो है ना, शिकायतें होती हैं, सबको अपने वालिदैन से थोड़ी बहुत शिकायत होती है। उसका मतलब ये नहीं है कि उनको अपने वालिदैन से नफ़रत है या कुछ भी है। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। आपका अच्छा कोई भी दोस्त होगा, भाई होगा, बहन होगा, वालिदैन होंगे, अपना पार्टनर होगा, अपने बच्चे होंगे, हर किसी को एक-दूसरे से शिकायतें होती हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में। एंड पेरेंट्स एंड चाइल्ड, इतना खूबसूरत ये रिश्ता है, इतना अहम ये रिश्ता है, तो उसमें ज़रूरी है कि यार आप ना डिफरेंसेस को अगर रिज़ॉल्व हो सकते हैं तो रिज़ॉल्व करें, और उनको अगर नहीं भी रिज़ॉल्व हो सकते तो अपने चैलेंजेस को समझें, ताकि व्हाट अगर मुझे इस किताब को एक समरी देनी ये होती कि मेरा मकसद इस किताब को पढ़ने का ये था कि मैं अपनी जर्नी को समझूं, लेकिन साथ में इंशाल्लाह कभी मौका आया कि अपनी औलाद की तरबियत करनी हो, तो उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि मुझे कुछ पता हो कि यार क्या चीज़ें ज़रूरी हैं औलाद की तरबियत के लिए, ज़हनी तरबियत के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसके लिए मतलब अगर मुझे इस किताब को दरिया और कूज़े में बंद करना हो, तो सबसे अहम बात उन्होंने यही कही कि आपको अपने बच्चे को जो भी सिखाना है, उससे ज़्यादा अहम ये चीज़ है, पहले आप अपनी जर्नी को समझिए कि आपका चाइल्डहुड कैसा था? आपके क्या रिलेशनशिप्स थे आपके पेरेंट्स के साथ? आपकी क्या चीज़ें बेहतर हो सकती थीं? क्या चीज़ अच्छी थी? तो उन चीज़ों पे जब आप रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे, दैट विल इन्फॉर्म योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। बिकॉज़ इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आपने अपने घर पे जो माहौल देखा होता है, चाहे आपको पसंद हो, चाहे आपको ना पसंद हो, आप वो चीज़ ही अपनी ज़िंदगी में आगे चल के फ़ॉलो करते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ भी वही रोल्स फ़ॉलो करते हैं, जो आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, या अपने बच्चे के साथ भी वही रोल फ़ॉलो करते हैं, जो आपने अपने पेरेंट्स को देखा होता है, आपके साथ फ़ॉलो करते हुए। So it's really important that you educate yourself about that. So let's go straight into it. I guess the first thing she talks about is like a parenting legacy. It's really important to unconditionally love your child. And unconditional love is quite hard to explain, but I'll have a go at it. It's more about कि यार आपका ना लव कंडीशनल जब होता है ना, तो वो चीज़ पता चल जाती है। आप अपनी अभी अभी आप सोचो यार अपनी ज़िंदगी में कि कौन सा आपका ऐसा दोस्त है, कौन सा आपका रिश्तेदार है, कौन सा आपका ऐसा पेरेंट है जिस पर आपको हो कि यार नहीं यार इसके साथ मुझे मज़ा आता है। ये तो यार बस ये ना मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ इस बंदे को या बंदी को, और ये यार मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। वो जो शख्स है ना, वो ज़्यादा नहीं होता आपकी ज़िंदगी में, वो 1-2 ही या 2-3 ही होते हैं, अगर किस्मत अच्छी हो तो और ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो जो उन अशख़ास की क्वालिटी ये होगी कि यार वो ना आपको अनकंडीशनल लव देते हैं। और वो चीज़ अगर आपको फ्रॉम अ पेरेंट मिल जाए ना अनकंडीशनल लव, तो वो उससे अच्छा आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। अनकंडीशनल लव होता क्या है? अनकंडीशनल लव ये होता है कि आपका आपका जो मोहब्बत है, आपका जो प्यार है, वो किसी कंडीशन पे बेस्ड ना हो। कि मेरा अगर कोई जो है औलाद है, तो मैं उस औलाद को सिर्फ़ इसलिए प्यार ना करूँ कि यार ये अगर ये अच्छे मार्क्स लाएगा या लाएगी तो मैं इसको प्यार करूँगा। अगर ये अच्छा दिखेगा या दिखेगी तो मैं इसको प्यार करूँगा। अगर इसका रंग साफ़ होगा तो मैं इसको प्यार करूँगा। अगर इसके बाल सीधे होंगे तो मैं इसको प्यार करूँगा। तो वो चीज़ें जब आप कंडीशंस डाल देते हो ना प्यार में, अगर ये मुझे खुश रखेगा तो मैं इसको जो है वो मतलब करूँगा प्यार, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ अलाउ कर दो बच्चे को। बट देयर इज़ अ बैलेंस दैट यू स्ट्राइक विद इट, बट इवेंचुअली द कोर ऑफ योर रिलेशनशिप इज़ अराउंड द फैक्ट दैट आई लव दिस पर्सन एंड आई विल बी विद दिस पर्सन एंड आई विल ऑलवेज़ वर्क टू रिज़ॉल्व इश्यूज़ अराउंड इट। मैं कोई हेट्रेड अपने दिल में या ग्रजेस नहीं पालूँगा इस बंदे के लिए। तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है औलाद के लिए, और ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको आपके दोस्त के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके बहन-भाइयों के साथ, कोलीग्स के साथ भी अनकंडीशनल लव बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट व्हेन यू गेट दैट अनकंडीशनल लव फ्रॉम अ पेरेंट, दैट जस्ट डिफाइन्स एवरीथिंग। नवाज़ रविकांत ने एक बात कही थी कि इट्स सो इम्पोर्टेंट टू हैव अनकंडीशनल लव इन योर लाइफ इवन इफ यू जस्ट गेट इट फ्रॉम वन पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड।
एंड दैट्स इनफ। अगर एक इंसान से भी आपको अनकंडीशनल लव मिल रहा है ना पूरी दुनिया में, वो काफ़ी है। उसके केस में ये था नवाजुल रविकांत के, बिकॉज़ ही ग्रू अप विद अ सिंगल पेरेंट, उसकी सिर्फ़ वालिदा थी, उसके वालिद नहीं थे। तो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे अनकंडीशनल लव दिया और उसने मुझे जो है बड़ा सुकून दे दिया ज़िंदगी में, क्योंकि वो एक ही शख़्स था, लेकिन वो एक शख़्स मेरे लिए पूरी दुनिया के बराबर था। तो आपके पेरेंट्स, एज़ अ पेरेंट आपकी बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पे किड्स लुक अप टू यू। You, how you behave with them, how you tell them the world works, that's what they believe in. You are their heroes. इसी से रिलेटेड एक बात है कि यार द फर्स्ट चैप्टर इज़, उसमें वो एक मतलब जैसे सवाल होता है कि यार अभी इतनी नॉलेज आ गई है, इतनी किताबें हैं, इतनी पॉडकास्टें हैं, पहले भी ऐसे ही था, पहले भी रिलीजियस सर्मन्स वगैरह होते थे, उसमें तरबियत औलाद के ऊपर बात होती थी। तो ये सब जान के भी ऐसा तो है ना कि जिन जिन पेरेंट्स ने बहुत मेहनत भी की, हर पेरेंट अपनी जगह पूरी मेहनत करता है, अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है। आई नो सम केसेस में कुछ मसाइल हो जाते हैं, बट लेकिन जनरली सोचा जाता है ना कि यार वो बेस्ट ही कर रहे हैं। तो उस चीज़ में भी ऐसा होता है कि यार उनकी औलाद को भी उनसे शिकायत होती है, आपको भी अपने वालिदैन से थोड़ी शिकायत हो सकती है। तो इसी तरह से ये साइकिल आपके ऊपर भी तो आएगा कि खुदा ना ख़ास्ता ना आए, लेकिन इवेंचुअली ऐसा होगा कि आपके बच्चों को भी आपसे शिकायत होगी कि यार आपने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। अपनी अम्मी से वो कहेंगे तुमने ये नहीं किया, अपने अब्बू से कहेंगे तुमने यार उस वक़्त में ये नहीं किया। तो उस सिचुएशन के लिए में क्या किया जाए? उस सिचुएशन को अवॉइड कैसे किया जाए? उस सिचुएशन को के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ कैसे बना जाए? उसका सीधा-सा जवाब ये है कि उसको आप अवॉइड कर नहीं सकते, बिकॉज़ दैट्स जस्ट व्हाट humans are. What she goes on to say here in this book is that what children need is for us to be real and authentic, not perfect. और ये ज़रूरी है कि आप ना रिपेयर और रप्चर और रिपेयर पे दरवाज़ा खुला रखें। रप्चर होगा, आप किसी के जो है वो थोड़ा बहुत तो उसको जो है दिल तोड़ेंगे कि कहीं न कहीं उसकी फीलिंग्स को हर्ट करेंगे, कहीं न कहीं उसके डिसीजन के अगेंस्ट जाएँगे और फिर वो ये सोचेगा कि यार इन्होंने मेरा इस वक़्त में ये गलत किया, और बाद में इंसान को कभी बार गलती का अंदाज़ा हो जाता है। तो उस वक़्त में ज़रूरी बहुत है कि यार एज़ अ पेरेंट ना आप अपनी ईगो को साइड पे रख के अपने बच्चे से माफ़ी माँग लो। कभी आपको अंदाज़ा हो बाद में कि यार मैंने हाँ, यहाँ थोड़ी-सी गलती की थी। तो हमेशा अपने आप को ओपन रखें। जब बच्चे बड़े होने लगें, उनके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ बढ़ने लगें, या इवन एज़ अ चाइल्ड इफ यू आर सीइंग दैट इंस्टिंक्ट गोइंग समव्हेयर, ऑफ कोर्स यू आर लाइक द इन चार्ज हियर, यू विल ट्राई टू गाइड देम टू द राइट प्लेसेस, लेकिन कहीं न कहीं ओपन रहना चाहिए हमें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे कल्चर में कभी-कभार होता ही है कि हमारे देसी कल्चर में कि यार पेरेंट्स हैं, तो वो जो बात कहेंगे वो सही कहेंगे और वो खुदाई दर्जा रखते हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि कहीं न कहीं एक एक फ़लसफ़ी बात करूँ तो और इस इज़्ज़त की बात करूँ तो बिल्कुल ज़रूर उनको एक रुतबा आम इंसान से बुलंद है वालिदैन का, बहुत बुलंद है, लेकिन खुदाई दर्जा ना दिया जाए। हमेशा ओपन रहें कि यार हाँ, गलती हो सकती है। हाँ, मैं अपने बच्चे से खुल के बात करूँगा कि यार ये सही हुआ, ये गलत किया, और उससे कभी ये नहीं होगा कि यार मैं अगर अपने बच्चे के सामने ये एतराफ़ कर लूँगा या आप एतराफ़ कर लेंगे कि यार मैंने हाँ यार वो उस टाइम पे ये फैसला तुम्हारे लिए गलत किया। तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपकी पे रिस्पेक्ट करना छोड़ देगा। उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। रिमेंबर द टाइम्स योर पेरेंट्स अपोलोजाइज़्ड टू यू। उसमें आपको कैसा महसूस हुआ था जब उन्होंने अपोलोजाइज़ किया कि यार नहीं, उस ज़माने में मैंने ये किया, वो गलत था। दैट जस्ट लिफ्ट्स अप द चाइल्ड। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि रप्चर होगा, रिपेयर का दरवाज़ा आप खुला रखिए। हमारे कल्चर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इन देसी कल्चर वी जस्ट से कि यार पेरेंट्स से ऊपर कोई नहीं है। सो दैट्स एंड अनदर थिंग अबाउट दैट पॉइंट इज़ दैट होता क्या है कि जब आप ये कहते हो ना कि यार आई एम परफेक्ट, आई एम डिवाइन, तो उससे मसला ये होता है कि बच्चे जो है ना वो जो वालिदैन कह रहे हैं उनके लिए उस चीज़ की अहमियत बहुत है। आप अपनी ना अहमियत को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। इवन आप अपने चाइल्डहुड को याद करें, आपके लिए आपके पेरेंट्स सुपर हीरोज़ होते हैं। जो वो कह रहे हैं, नहीं यार मेरे अब्बू ने कहा है ऐसा होता है। तो आप बच्चा हर चीज़ उस चीज़ को मानेगा। तो अगर आप ये कहना शुरू कर दोगे ना आई एम परफेक्ट, आई एम डिवाइन, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानोगे तुम, मान लेगा वो बच्चा, वो बात मान लेगा, लेकिन उससे होगा क्या कि उसकी इंस्टिंक्ट्स खत्म हो जाएँगी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, अपनी बात को रखने का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। कितनी दफ़ा हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि यार बड़े हो जाते हैं हम, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस एक महफ़िल में या किसी ऑफ़िशियल सेटिंग में बात करना नहीं आती, या अपना पॉइंट रखना नहीं आता, या हम जो है दूसरों के ख़्याल में अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। ये कोई अच्छा ट्रेट नहीं है, हमें कभी-कभार अपने हकूक़ के लिए लड़ना आना चाहिए। उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि बचपन से हमें ये पता हो कि यार हाँ, हम भी कोई सही बात कह सकते हैं। बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज़ इफ यू कीप सेइंग कि यार मैं ये कह रहा हूँ और फिर जो है मेरे पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं ना कि नहीं, नहीं तुम गलत कह रहे हो, नहीं तुम गलत कह रहे हो, नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो, तुमसे होता नहीं है। तो वो चीज़ आप इंटरनलाइज़ कर लेते हो। आपकी सेल्फ एस्टीम कोई नहीं रहती, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कोई नहीं रहता। व्हाटएवर यू हियर फ्रॉम योर पेरेंट्स दैट बिकम्स योर वॉइस।
एंड दीज थिंग्स साउंड अ बिट फिलोसॉफिकल दीज डेज, थोड़ा ज़्यादा ओवरबोर्ड भी चले जाते हैं हम कि हर चीज़ को हम चाइल्डहुड से लिंक कर देते हैं। शायद ऐसा इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसका असर बहुत है। मुझे लगता है इसका असर बहुत है, क्योंकि मैंने इस पे रिफ्लेक्ट किया है कि यार बच्चे को ना कॉन्फिडेंस दीजिए, अनकंडीशनल लव दीजिए, बाउंड्रीज़ उसके लिए आप रखिए, लेकिन अनकंडीशनल लव बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको जो है इंस्टिंक्ट्स को डल मत कीजिए। जहाँ वो बच्चे को आपको लग रहा हो ना कि यार ये इससे डिसएग्री कर रहा है, तो सोचें कि नहीं यार इसको बुरा लग रहा है, तो मैं सोचूँ कि यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। आगे चल के भी इस तरह से आप अपना रप्चर एंड रिपेयर का दरवाज़ा ओपन रखिए और बच्चे की इंस्टिंक्ट्स को डल ना कीजिए। ठीक है जनाब? ये हो गया पहला पॉइंट रप्चर रिपेयर पे। दूसरा पॉइंट हो गया कि आप अपना जो है बच्चे को उसको कॉन्फिडेंस दीजिए। उसके जो है उसको हमेशा ये ना कीजिए कि मैं परफेक्ट हूँ जनाब। अच्छा जनाब, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट मेरा इसके ऊपर ये था कि यार बहुत सी ना बातें बच्चों को बता सकते हैं कि यार ऐसे करो। और ये अगेन ये हमारे कल्चर में बहुत होता है कि हम बच्चों को सिखाते बहुत हैं कि यार ऐसे करो, वो काम करो, ये ना करो, ये सही करो, ये तुम गलत करो। ये सब चीज़ें अच्छी हैं और आप उसको मेरे ख़्याल में ज़रूरी है किसी हद तक बताना, जो बच्चा नया है इस दुनिया में, उसको बताना है हर चीज़ कि यार ये करो, बट इवेंचुअली इवेंचुअली व्हेन ही डज़ ग्रो अप टू बी एन एडल्ट, च फिलिपा पेरी इस किताब में कहते हैं कि चिल्ड्रन डू व्हाट वी डू रादर देन व्हाट वी से। कहने का मकसद ये है कि बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं बजाय इसके कि जो हम कहते हैं। मकसद इस बात का ये है कि बच्चे वो बातें सुनेंगे जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं उनके अंदर एक चीज़ें अपनी ड्रिल करना चाह रहा हूँ, जो अपने वर्चूज़ उनके अंदर ड्रिल करना चाह रहा हूँ। बच्चे वो करेंगे जो मैं करता हूँ एक्चुअली। दे विल फॉलो माय एक्शंस रादर देन माय वर्ड्स, जो मैं उनको सिखाता रहता हूँ, वो चीज़ें वो करेंगे फॉलो, लेकिन दे विल मेनली फॉलो व्हाट आई एम डूइंग इन माय डेली लाइफ। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट it is important to transform children, but it is more important to transform your personality the way you want your children to be. आपको बहुत ही कहना आसान है बच्चे को कि यार सुबह उठा करो, एक्सरसाइज करो। लेकिन अगर आप खुद को जो है वो छुट्टी के दिन कि आराम से 12 बजे उठ रहे हो दोपहर में, जिम नहीं जा रहे, आप जो है वही जो है केक पे केक खा रहे हो, चाय मंड रहे हो, ख़ुरमा मंड रहे हो, उसके बाद फिर बच्चे को कह रहे हो कि यार एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है, तो देन व्हाट आर यू ट्राइंग टू टीच हिम? ही इज़ नॉट गोना लिसन टू यू इवेंचुअली, ही विल फॉलो जो आपके घर पे कल्चर है। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने ऊपर सैक्रिफाइस शुरू करो। खुद जो है सुबह 8 बजे सुबह 6-7 बजे उठना शुरू करो, खुद जिम जाओ, खुद खाने पे कंट्रोल रखो, एंड दैट्स व्हाट the kid will learn rather than what we try to tell him कि यार चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी आप बहुत सी बता सकते हो बच्चे को, but it's very important that you walk the talk। हैवी आ गया ना, walk the talk, not talk the talk। ये बात हो गई। अच्छा जनाब, अगला जो है पॉइंट हमारा ये था कि अब एक पॉइंट इसमें ये था कि सेंसिटिव पॉइंट है थोड़ा, कि चैप्टर का नाम है योर चाइल्ड्स एनवायरनमेंट। चाइल्ड के एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? वो या तो ज़ाहिर है जब बड़ा होता है स्कूल में अगर वो वक़्त गुज़ार रहा होता है, लेकिन सबसे अहम चीज़ तो ये है ना वो घर पे वक़्त गुज़ार रहा होता है। तो आपके घर का माहौल कैसा है? घर के माहौल से मेरा मकसद ये है कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं? एज़ अ कपल आपके किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं? एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू ओके ट्रिगर वार्निंग बाय द वे दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू लाइक आई मीन टेल यू कि यार आप कुछ गलत कर रहे हो। ऑल आई एम सेइंग इज़ अगर कहीं रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। तो उन चीज़ों को हम सब मिलके अगर कोशिश करते रहेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। इवन आई मेस अप एवरी डे, आई फील लाइक आई एम वेरी फार फ्रॉम वेयर आई नीड टू बी, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग ये चीज़ें सीखते रहें। तो आपके चाइल्ड के एनवायरनमेंट में क्या है कि यार एज़ अ कपल आपका किस तरह का रिलेशनशिप है? वेरी क्रूडली पुटिंग इट, अगर वो बच्चा आपको पूरे दिन लड़ते देखता रहेगा ना अपने माँ-बाप को, तो इट्स नॉट गोना हेल्प द किड, एंड it's like it just makes the child feel unsafe. And Gabor Mate says as well, some like I mean in our culture sometimes parents try to use their children to mend their relationship with each other, कि यार अगर मेरा अपनी जो वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है तो मैं अपने बच्चे से कहूँगा कि यार मेरा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो, एंड दैट इज क्रशिंग फॉर अ चाइल्ड। दे आर नॉट देयर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। वो अभी खुद अपनी अपना तो पैरों पे खड़ा हो तो देन ही विल ट्राई टू लाइक आई मीन think of other people, right? It's very damaging for a parent, it's very damaging for a child, and it makes them feel very unsafe if the parents don't get well together. So I'm not saying don't have differences, you will have differences with your wife, because I mean wives can be super annoying by the way, and I'm sorry, I mean ये काट देना भाई, घर भी जाना है मुझे, but I mean it's hard work, right? I mean look, I mean everyone watching me, you know what I'm saying, as a guy मुश्किल होता है, but I mean they have it as tough, all I'm saying is थोड़ा
इतना सीरियसली नहीं लो मेरी बात को, मतलब दे हैव इट इक्वली टफ एज़ वेल, यू बोथ हैव इट रियली टफ। यू डोंट हैव लाइक आई मीन दोज़ लवली इंस्टाग्राम डेज़ एवरी डे, जो कपल के गाने लगा के, जो बॉलीवुड के गाने लगा के आप एक-दूसरे की पोस्ट लगाते हो किसी टूरिस्टी जगह पे जाके, वो ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। आपके जो है रोज़ इट्स हार्ड वर्क, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हाउ डू यू रिज़ॉल्व दोज़ डिफरेंसेस? क्या आप अपनी वाइफ़ को अटैक करते रहोगे बार-बार के, मतलब अटैक करना फिज़िकली भी नहीं, लेकिन वर्बली आप अगर आप उसको अटैक करते रहोगे, उसको बुरा-भला कहते रहोगे, फेक टेनिस खेलते रहोगे। फेक टेनिस होता ये है कि यार आप बस लड़ाई कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ इट, कि तुमने बर्तन नहीं धोए। हाँ, तो तुम्हें भी तो एहसास नहीं है कि तुम जो है किसी कोई घर का कोई काम करो। हाँ, तो तुमसे मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था शॉपिंग करने के लिए, ये काम कर लो। हाँ, तो मैंने तुमसे 3 हफ्ते पहले कहा था कि यार ये जो है वो बे बिल जमा करा दो, तुमने किए नहीं। सो लाइक you both are fighting like that, you both are arguing like that, it's not helping anyone. So the point is आप फैक्ट टेनिस खेलने के बजाय ना एक कामली बैठ के फीलिंग्स को डिस्कस करें और सॉल्यूशन की तरफ जाएं। और it's okay to be angry, it's okay to be sad, so give your partner the time. When they are like, I mean, on fire, you just don't go and like try to resolve the difference there and then. Try to understand your partner's patterns as well, everybody is different. उस सूरत में ये होता है कि आप हेल्दी एक आर्गुमेंट एक रिजॉल्व करने की कोशिश करें कि यार मामला जब थोड़े ठंडे होने लगे, देन यू सिट डाउन एंड यू डू पुट अक्रॉस योर फीलिंग्स कि यार मुझे ये चीज़ बुरी लगी कि तुमने जब ये फलाना डिशेस नहीं धोई हुई थी, मैं जो है मैं तुमसे कहा था 2 घंटे पहले, तो आई डेंट लाइक इट। सो इट्स लाइक, by the way, like, I mean, I'm not telling, I mean, subject your wives to, like, I mean, domestic labor. I'm hoping will be sharing responsibilities at home, but I'm just using that as an example. So it's important to, like, resolve the differences, like, talk about your feelings. मुझे उस वक्त बुरा लगा. Then your wife will say, नहीं, नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था. मैं तो ये काम कर रही थी. I didn't hear कि तुमने मुझसे कहा dishes दो. So, like, usually it comes down to that. It literally comes down to that कि misunderstanding होती है या किसी को भूख लग रही होती है. Literally, like, it comes down to that. जो couples के झगड़े होते हैं, if you're in a good relationship eventually down the line, if you've survived a few years, eventually it's about कि यार आप उस वक्त ट्रिगर हुए थे, गुस्सा आया हुआ था, भूख लग रही थी, बात किसी की सुनी नहीं, उस बात पे आपने झगड़ा कर लिया। अब उस पे आप झगड़ा ऐसा भी कर सकते हो कि फैक्ट टेनिस खेलना शुरू कर दो कि आप उसको एक अटैक करो, वो आपको एक अटैक कर रही है, बजाय ऐसे कि आप बैठो, समझो, फीलिंग्स को बोल बताओ कि यार मुझे बुरा लगा, ये बुरा लगा, व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाई डू यू थिंक यू डिड दिस। तो थोड़ा बहुत अगर आप ये करेंगे ना, तो उससे ये होगा क्या, और ये बच्चे के सामने ना करें, अलग बैठ के रिजॉल्व करें अपने डिफरेंसेस। अगर आप ये करेंगे ना, तो एक ट्रस्टिंग लविंग रिलेशनशिप में बच्चा अपने पेरेंट्स को देखेगा, एंड दैट्स गोना मेक हिम फील सेफ, एंड ही इज गोना ट्राई टू टेक इट ओवर in his relationships going forward. So that's really important. And there was a survey done, by the way, like, I mean, why I quoted this thing was about 70% of kids thought कि यार parents getting on well is very important for them, and parents thought only 30% of the parents thought कि them getting on well is important for kids. So kids really value parents getting on well. अच्छा जनाब, अब अगला चैप्टर है फीलिंग्स के ऊपर। फीलिंग्स ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि हमें तो भैया अपने कल्चर में हमें नहीं पता था ग्रोइंग अप के इतनी फीलिंग्स होती भी हैं। एक दफ़ा हम थेरेपिस्ट के पास गए, उसने तो अबे चार्ट भेज दिया, कोई पूरा चार्ट है, कोई कोई 30-40 उसमें फीलिंग के बॉक्सेस लगे हुए हैं। फीलिंग सैड, हैप्पी, हैप्पी के नीचे भी 3 तरह का के जॉयफुल, फलाना-ढिमाका, अबे पूरा व्हील है वो, मैं उसकी उसका स्क्रीनशॉट डालूँगा। इतनी सारी तो फीलिंग्स होती हैं, जैसे मुन्ना भाई में वो सर्किट बोलता है ना कि 206 टाइप का तो बॉडी में हड्डी है सिर्फ़। तो इस तरह दिमाग में 50 टाइप की तो फीलिंग है सिर्फ़। अब वो है या नहीं, लेकिन अब लोग कहते हैं कि है। तो ऑन अ सीरियस नोट, आई डू थिंक देयर इज़ वैल्यू इन दोज़ थिंग्स। यू आर नॉट taught these things as a desi man, but I think it's important to acknowledge your feelings, acknowledge other people's feelings as well, and that just makes the process of life a lot easier. I know I'm a bit offshooting a little bit from parenting, but I feel like in any relationship with your family as well, or with your like wife as well, or with your colleagues, with your friends, आप उनकी फीलिंग्स समझोगे ना, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। और इस तरह से अगर आप इमेजिन करना शुरू कर देंगे ना कि यार उस बंदे ने, अच्छा इस वक़्त में उसके सर्कमस्टेंसेस होंगे, इस वक़्त में वो ये फ़ील कर रहा होगा, इस वक़्त में उसकी ये हिस्ट्री है, ये उसके ट्रिगर्स हैं, अच्छा चलो उसने ऐसा किया होगा, सो दैट जस्ट काल्म्स यू डाउन अ लिटिल बिट अ लॉट ऑफ टाइम्स इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग सस्पेक्टफुल ऑफ समवन। तो इसी तरह से यार इस चैप्टर का एक उसमें कोट लिखा था उसने, फिलिपा पेरी ने, उसमें ये कहा था कि चिल्ड्रन नीड टू बी फेल्ट विथ रादर देन डेल्ट विथ। आई विल गो अगेन, चिल्ड्रन नीड टू बी फेल्ट विथ रादर देन टू बी डेल्ट विथ। पुराने ज़माने में होता क्या था कि चिल्ड्रन वर डेल्ट विथ के, या फिर अभी भी पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहा मैं, अभी भी बहुत से पेरेंट्स की व्यू है कि बस ये जो कह रहे हैं ना, बस उसको उस बच्चे को हाँकते रहो, मतलब इस तरह से। बट रादर देन दैट, आई आई एम ऑफ द माइंडसेट व्हिच कुड बी राइट, कुड बी रॉन्ग, बट आई फील मोर स्ट्रांगली अबाउट
एज़ शी सेज़ हियर कि बच्चों के साथ फ़ील करो रादर देन उनको डील करो, कि अगर वो उनको कुछ बुरा लग रहा है, तो उनके साथ बैठ के एक्नॉलेज करो। तो इसमें एक पॉइंट पे वो शी गोज़ ऑन टू से लाइक यार कभी बच्चा जो है गुस्से में है या अफ़सोस में है या उसको कुछ बुरा लग रहा है, इवन लाइक आई मीन चेंजिंग अ नैपी फॉर अ न्यूबॉर्न इज़ हार्ड वर्क बाय द वे, आई डोंट नो, आई मीन दे से they don't really understand at that age, but like I mean Philippa Perry says okay, you need to keep communicating with the child so they do learn the language skills and they do try to trust you. So it's just really important to acknowledge their feelings when they're being fussy or when they're crying or when they're sad. What she goes on to say is that even with a child or with an adult, the thing is sometimes you think अगर मैं नेगेटिव फीलिंग को एक्नॉलेज कर दूंगा ना, सो आई एम जस्ट मेकिंग द प्रॉब्लम बिगर फॉर देम एंड आई एम पुटिंग देम इन अ नेगेटिव माइंडसेट, बट दैट्स ऑपोजिट ऑफ द केस। कि यार अगर जैसे मैं किसी बात पे अफसरदा हूँ या गुस्से में हूँ, तो अगर जो है मेरा कोई पार्टनर आके अगर मुझसे ये कह दे कि यार इट्स आई नो जिस चीज़ पे तुम गुस्सा हो, आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, दिस एंड आई नो इट्स नॉट इजी टू प्रोसेस। अगर वो कह देंगे ना वो बात, तो मैं उस चीज़ से थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा कि हाँ यार कोई मेरी बात समझ तो रहा है। कि और या फिर अगर आपका बच्चा है, उसी बात पे अफ़सरदा है, उस बात पे अफ़सरदा है कि यार वो आई डोंट नो, मेबी किसी उनके फ्रेंड्स का कोई प्लान हो रहा था, उसमें उसको बुलाया नहीं बच्चे को और उसका कोई किसी ने उसको बुली कर दिया उसमें। तो देन रादर देन लाइक आई मीन बुलिंग द चाइल्ड फर्दर बाय लाइक टेलिंग देम क्या तुम क्या डरपोक ही हो, क्या हर वक़्त हार के आ जाते हो? देखो इस तरह से नहीं होता, उस तरह से नहीं होता। रादर देन दैट यू जस्ट एक्नॉलेज द चाइल्ड्स फीलिंग कि हाँ यार, मुश्किल होगा ना इस तरह से, आपको बुरा लगा होगा यार, ये बात तो बुरी है। तो उस चीज़ को ना फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है बच्चों की। तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है और उससे ना बच्चे को बढ़ावा मिल जाता है और वो ब्रादर उनकी फीलिंग्स की आप ना रिस्पेक्ट करें। जिस तरह से भी वो फ़ील कर रहा है कि आज जब उसको कुछ आप कुछ कुछ वो किसी चीज़ पे अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो यू जस्ट रिपीट इट टू देम, आई नो यू आर एंग्री, आई नो यू आर सैड, बट यू कीप डूइंग व्हाट यू नीड टू डू। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन अ किड इज़ अंडर लाइक 3 or 4 years old, they are gonna do random as hell things and that's gonna piss you off, but they're not doing that on purpose। वो कोई इंजीनियर्स नहीं है, वो कोई वो हार्वर्ड के वो बच्चे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता, उनको कोई सेंस नहीं है, दे आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। सो यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। समटाइम्स वो कोई आपको जो है खिलौना इस तरह शार्प खिलौना इस तरह से चला रहे होंगे कि जो कि आपके मुंह के करीब हो, ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक दैट अवे एंड देन द किड विल स्टार्ट देयर होल episode of like crying or anger। At that point you just take that thing away and you say कि मैं भी आपको ये चीज़ नहीं दे सकता या मैं भी तुम्हें ये चीज़ नहीं दे सकता। तो आई नो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मैं भी ये चीज़ नहीं दे सकता। और रादर देन लाइक उनसे छीनो, एक झापड़ लगाया और फिर बस कहा कि बेवकूफ़ी की हरकतें कर दो, तुम्हारी तो आदत ही ये है और ये जान के हमें सांस कर नो आई एम नॉट किडिंग अबाउट दिस। पीपल डू यूज़ दैट लैंग्वेज फॉर चिल्ड्रन एंड इट जस्ट infuriates the hell out of me when people do that, like, and it just makes me sad now rather than that कि यार बच्चों को इस तरह की अजीब सी ज़बान बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है कि पता है तुम्हें ये जान कैसे कर रहा है, ये ड्रामे कर रहा है, ये अपने सिर्फ मफाद का सोच रहा है बच्चा, पर लाइक यू चिल आउट, लाइक ही इज़ अ 3 or 4 year old बच्चा, तो इसी तरह की हरकतें करेगा। सो इट्स लाइक आई एम नॉट सेइंग लाइक हैव I mean, unchained children, but like respect what they are going through and try to cajole them rather than like, I mean, hitting them out of like things. Because if you do that, the child will become very disciplined in their childhood. They will become what you want them to make। जिस तरह के हमारे कल्चर में हम एक मास प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों का, जो बच्चे ऐसे होते हैं और हंस रहे होते हैं, बट इनसाइड दे आर शट डाउन, अवॉइडेंट हो चुके होते हैं। बड़े होके वो अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, अपने आप का इजहार करना उनको नहीं आता, उनको अपना जो है एक ऑरा ओन करना नहीं आता एक रूम को, बिकॉज दे वर नेवर अलाउड टू डू दैट फ्रॉम चाइल्डहुड। सो यू नीड टू अलाउ योर चाइल्ड टू बी अ चाइल्ड एंड दैट्स माय टेड टॉक डन ऑन दिस टॉपिक अबाउट फीलिंग्स। एंड वन थिंग शी सेड वाज डोंट स्कोर चिल्ड्रन इनटू हैप्पीनेस। आहिस्ता-आहिस्ता जब आप, क्योंकि फीलिंग्स का उसने बड़े खूबसूरत कोट उसने ये यूज़ किया था, जो कि मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। उसमें उसने ये कहा था कि यार ये फीलिंग्स ऐसा नहीं होता कि कोई जैसे होता है ना कि यार मतलब वॉल्यूम बटन्स होते हैं, एक जो है वॉल्यूम, अब जैसे वो अगर आप कभी म्यूज़िक एडिट कर रहे होते हैं तो उसमें होता है ना कि बेस कम कर दी, वॉल्यूम बढ़ा दी या जो है ट्रेबल बढ़ा दिया। ऐसा नहीं होता इमोशंस का, उसका कहना ये है। इमोशंस का ये होता है अगर आप सैडनेस को कम करेंगे ना, तो फिर जो है वो एक ही बटन से सारे इमोशंस कंट्रोलर होते हैं। अगर आप सैडनेस को कम करेंगे तो आप सारे इमोशंस को कम कर रहे हैं। कि वो बच्चा पे अगर आपके सैडनेस को कम कर दिया तो फिर वो खुश भी नहीं हो पाएगा, उसको गुस्सा भी नहीं आएगा, उसको किसी तरह का इमोशन फील ही नहीं कर पाएगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि जब वो अफ़सोस होता है
तो आप सदफसुर्दा भी एक्नॉलेज करें। जब वो गुस्सा कर रहा है, तो आपने गुस्से में भी उसे कबूल करना है। जब वो हँस रहा है, तो आपने हँसते हुए भी उसे कबूल करना है। तो उसको अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट करना आएगा और वो ये चीज़ ज़िंदगी भर नहीं चलेगी। अगर आप उसको फीलिंग्स को अलाउ करते रहेंगे, आई होप इवेंचुअली दैट एडल्ट विल बी एबल टू रेगुलेट देयर फीलिंग्स देमसेल्व्स। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ दे विल नो कि यार मैं सारी फीलिंग्स को फ़ील कर सकता हूँ। So that's really important because if we don't do that, we just make very one-dimensional adults who are scared to be like angry and they can't even stand up for themselves in a lot of situations. I've been through the situation, so that's the reason why I'm telling you it's so important, I feel. And then, and then one final point I found interesting, and that's just like random point about like parenting as well. Was about babies? I think, and I said this already. What Philippa Perry says really is कि यार अपना जो है ना बच्चे को जब आप वो इवन छोटा भी हो मतलब उनका इन किताबों का तो कहना ये होता है कि बच्चे की तरबियत उसका जो एज सुन एज इंसेप्शन उसकी हो गई उसके जो है माँ के पेट से उसकी तरबियत शुरू हो गई दैट्स जिस तरह का माँ बिकॉज आई मीन इवेंचुअली साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली इज वेल जस्ट जितने स्ट्रेस में माँ होगी तो ज़्यादा इफेक्ट उसके जो है बेबी के ऊपर पड़ेगा जो बेबी बन रहा है तो शी नीड्स टू बी इन अ गुड मेंटल हेल्थ आपके आपस का ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए 5वें छठे महीने के बाद इवन प्रेगनेंसी में बच्चा सुनने भी लग जाता है चीज़ें सो लाइक व्हाट आर द थिंग्स ही इज हियरिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू हैव सेट अप फॉर द चाइल्ड उसके बाद आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि व्हाट शी गोज़ ऑन टू से इज़ कि यार आप शुरू से ना हमेशा से बच्चे से बात करना शुरू कर दें और उसको जो है ना वार्न करना शुरू कर दें कभी-कभी ऐसा होता है ना कि यार बच्चे को आपने मतलब बिकॉज़ वी ऑल लिव बिज़ी लाइव्स अभी जैसे न्यूबॉर्न को हमारे साथ ऐसा होता है कि यार एकदम से उसको कहीं ले जा रहे हैं, उसको एकदम से उसमें जो है कार सीट में रख दिया, कभी निकाल लिया, देन द बेबी विल स्टार्ट गेटिंग क्रैंकी और कभी उसको पता नहीं मे बी लाइक आई मीन जस्ट अनड्रेस हिम एंड ट्राई टू लाइक पुट हिम इन द शावर उसके बाद वो बच्चा रोने लग जाएगा। सो वन ऑफ द वेज़ टू काउंटर दैट इज़ लाइक आई मीन शी गोज़ ऑन टू से लाइक आई मीन फिलिप्पा पेरी कि यार बच्चे को बताओ हर चीज़ पहले से रादर देन लाइक एकदम से बस उसके साथ कुछ भी हो गया। यही वजह से बचपन में हमारे साथ होता है ना कि उसको होता था ना कि यार डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं हमें कि यार एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, नहीं, 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 वो तो हम नानी के घर जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं, नानी के घर हम जो पूरी पार्टी करते हुए जा रहे हैं, वो वहाँ पे हम डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए, उसने इंजेक्शन घुसेड़ दिया, हो गया, काम भी हो गया फिर मतलब यार आई मीन okay, it's a very sad thing. And I mean, okay, like I'll give you a trigger here. Okay, I don't like, I mean, berate my parents for anything. They genuinely did their best what they could. They have given me a lot of good things. और गलतियाँ यार देखो मुझसे भी होंगी, उनसे भी हो सकती हैं, सब इंसान हैं. So they were trying their best, and also they were following their cultural norms. They were following what was normal in their era. But it's upon us to just keep thinking about what's right or wrong. So it was my first day of school, by the way. एंड आई वाज़ शिट स्केयर्ड आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज़ मैं उसको कोई क्या 5-6 साल का होऊँगा बट आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि मैं आई वाज़ शिट स्केयर्ड मतलब मैं रो-रो के बुरा हाल हो गया था मुझे स्कूल तो जब मैं गया हूँ तो मुझे रो के जो उल्टी आ गई इतना ज़्यादा मैं रो रहा था। बट द थिंग इज़ कि व्हेन वी वर एट होम सो द थिंग इज़ मुझे पहले से उन लोगों ने तैयार करना शुरू कर दिया था कि अब तुम्हें स्कूल जाना होगा, तुम्हें स्कूल जाना होगा एंड आई वाज़ लाइक ओके एंड देन वन मॉर्निंग वी वेक अप एंड वी आर ओपनिंग द गेट क्योंकि हमारी गाड़ी अंदर पार्क होती थी और वो गाड़ी जब हम निकाल रहे हैं और फिर मुझे एक ऐसा भी ये कह रहे हैं कि हाँ हम तो नन्ना के घर जा रहे हैं नन्ना मतलब दैट्स माय नानी नन्ना के घर हम जा रहे हैं हम भी खुश हो गए चलो भाई नन्ना के घर जा रहे हैं पार्टी करते हुए जा रहे हैं पता चला स्कूल ले गए अबे स्कूल ले गए बगैर बताए डिस्ट्रैक्ट करके एंड ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड लाइक क्राइंग द हेल आउट वहाँ स्कूल में मैं इतना रोया मैंने उल्टी कर दी और फिर शायद उन्होंने शायद बीच में कोई बुलाया था चेक करने के लिए कुछ पढ़ लाइक या इवेंचुअली आई स्टार्टेड स्कूल बट माय पॉइंट इज कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं करो बच्चे को बताओ जो भी है yes sit through the pain maybe it is a better ploy maybe I will be distracting my child as well but I don't think it's the right strategy. I feel like we should just tell children what it is and like talk through each and everything that you're doing right from a very early age because she says कि यार बच्चों की comprehension skills शुरू से बन रही होती हैं even if they're like 4 or 5 months they can't speak but they're hearing you they're learning the language and eventually they will start understanding what you're saying so always tell them कि यार अच्छा अब nappy change कर रहे हैं अब तुम्हारे जो कपड़े बदल रहे हैं नाउ यू पुटिंग इन द शावर नाउ वी आर पुटिंग इन द कार सीट अब तुम्हें जो प्राम में बिठा रहे हैं सो eventually the kid will learn and they will be prepared for what's coming up to them and treat them like I mean more like adults and not adults but treat them more like adults I would say because we just like I mean वही है फेल्ड विद के बजाय डेल्ट विद वाला हमारा चल रहा होता है साहब के बच्चे को बस डाल दो कहीं भी है कुछ भी है डाल दो so I guess I hope this discussion was really helpful I mean I just
अब जो मैं बात बोलूँगा वो हिपोक्रिटिकल होगी कि मैंने पूरा आधे घंटे का भाषण दे दिया और अब मैं इस तरह का बनूँगा कि नहीं देखो अपनी लाइफ अपनी तरह से गुजारो। माय इवेंचुअल गोल इज़ स्टिल दैट कि आपको जो समझ में आ रहा है अपनी लाइफ में वो करें। मैं जो भी बकवास कर रहा हूँ हो सकता है वो गलत हो, बट आई फील लाइक फ्रॉम the things that I'm learning from these books, from my experiences, from reflecting on with a therapist, speaking to psychologists, it's valuable things that I'm learning, and I feel like maybe I'm benefiting from it at some point. So hopefully maybe it will benefit some of you guys as well. तो अच्छा है कि हम अपनी पेरेंटिंग जर्नी को समझें कि इवन अगर हमारे बच्चे नहीं हैं तो हम अपने पेरेंटिंग जर्नी को समझें, बाकी बच्चों के लिए एक सेफ दुनिया बनाएं। अगर अपने बच्चे हैं तो उनको किस तरह से हम एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो आई थॉट इट इज़ अ कूल टॉपिक टू डिस्कस पेरेंटिंग। सो आई विल बी बैक सून किसी और किताब के साथ। मुझे कमेंट्स में बताते रहिए, मुझे डीएम से बताते रहिए किस तरह की चीज़ें आप लोगों को सुनने का शौक है और इस तरह से हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते रहेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़। और नासिर कमेंट ज़रूर करना और बताना क्या लगा। कमेंट कर दो, डरो नहीं, बताओ क्या बात है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।